से मांगने आ गई। अभी तो बस मिलने आ जाया कर। परेशान है। चल, तुझे लेकर चलता हूँ। अच्छा मजाक कर रहा है ये। आगे कोई और होस्ट करे तो तेरे को प्रैक्टिस हो जाए। आधा तो कर दिया। सही है। चिंटू जी, मैं सरदार पचहत्तर की गई ना, वहां मेरे यूनिवर्सिटी का दोस्त है। मैं वो उसको $1,200 पर वीक देगा। अपनी ये जो मूर्ति है ना, ये सिर्फ नाइकी के हाथ में ही दे, ठीक है, और किसी के हाथ में नहीं। ये मेरे तरफ से उसके लिए। बाकी मेरा बात तो बता रखते। चल चल निकल, फ्लाइट के लिए हो है। हाँ डार्लिंग बोलो। पब्लिक कस्टमर के लिए। एक सेकंड। हाँ बड़ोदन साहब, हाँ बबली नाम है उसका। हाँ, पूछो पूछो। छोड़िए, हो गया उससे। थैंक यू। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा थर्ड डे है, हमारा 3ds मैक्स मास्टर क्लास का, जिसमें हम एक प्लान बनाएंगे और उसको 3D में, और फिर उसके बाद उसका इंटीरियर वगैरह सेटअप, एलिवेशन वगैरह सेटअप करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने एक प्लान है, पर्सपेक्टिव व्यू में मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये प्लान, ठीक है, इसको मैं सारा डिलीट कर देता हूँ, हम इसको दोबारा रिक्रिएट करते हैं। 2 मिनट, आई थिंक माउस। हाँ, ठीक है, तो इसको डिलीट कर देता है। वी कैन क्रिएट अगेन। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है जिसका मैंने फ्लोर तैयार कर लिया है। ये हमारा प्लान था, तो सबसे पहले तो आप इसका फ्लोर तैयार कर लो, इसे भी चाहे आप डिलीट कर दो। ठीक है, समझो ये हमारा प्लान है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं। तो लाइन कमांड लो, या इसको थोड़ा साइड कर लो, और यहाँ पे 2D में लाइन का ऑप्शन होगा, और इसको स्नैप टॉगल को एक्टिवेट कर लो, ताकि लाइन जो है परफेक्टली हमारे जहां हमें कॉर्नर की जरूरत है वहीं पर आए। तो एक साइड से कॉर्नर से स्टार्ट कर लो। कहाँ गया? अगर गायब हो गया है तो आप जेड दबाओगे तो वो दोबारा से जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर से हो गया तो फिर से दबाओ। देन अगेन इसको लाइन बनाते जाओ। ठीक है,
ये हमारा वेंटिलेशन है बाहर के आउटर वॉशरूम का, तो वो भी ले लेते हैं। ठीक है, इसको एक्चुअली हमारा फिलर जो होगा वो 8 फीट का आएगा। ठीक है, तो हमने इसको सारा सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसको 8 फीट का ही एक्सक्लूड कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली का ऑप्शन आएगा। इसको साइड कर लेते हैं। अब करो, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करोगे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली का ऑप्शन आएगा। यहाँ से करो सिलेक्ट, और देन यहाँ पे आप पॉलीगन को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, पॉलीगन को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर दोगे। कितना करना है, 8 फीट। ठीक है, वैसे तो हमें 11 फीट की सीलिंग रखनी है, स्लैब का वॉल का हाइट रहेगा, बट पहले 8 फीट कर लो। ठीक है, उसके बाद बाकी हम दोबारा से कर लेंगे। ठीक है, या तो इसको बाकी हम बाद में कर लेते हैं, पहले अंदर का तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्रिएट हो गया। अब क्या करो, आप नीचे का इसका फ्लोर, प्लिंथ प्लिंथ एरिया फ्लोर उसका क्रिएट कर लो। वो कैसे क्रिएट करोगे, इसको दोबारा से बॉक्स में जाओ, यहाँ पे ज्योमेट्री में बॉक्स का ऑप्शन है, तो उसको यहाँ से लेके दूसरे कॉर्नर पे ले जाके छोड़ दो। ठीक है, और माइनस, इसको -3 करना है, -3 फिट कर, एंटर किया, और ठीक है, तो ये हमारा नीचे का रेडी हो गया। ठीक है, अब हम बाकी के जो सारा एरिया है उसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, नीचे का हमारा क्रिएट हो गया, यहाँ पे हम रैंप वगैरह बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि ये हमारा स्टोर रूम था प्लान में, और ये हमारा रूम है, ये भी हमारा रूम है, और ये भी हमारा रूम है। ठीक है, और ये इसका वॉशरूम है, 2 वॉशरूम है हमारे प्लान में। ठीक है, मैं आपको प्लान भी भेज दूंगा अगर जरूरत होगी। इसके 2 वॉशरूम है, बाकी ये स्टेयर्स हैं। ठीक है, अगर आपको स्टेयर्स पहले बनाना है तो आप स्टेयर्स भी बना सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टेयर्स का, यहाँ पे स्टेयर्स में जाओ, और देन यहाँ से इसको एल शेप में है ना, एल शेप में इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो। आई थिंक ये बड़ा बन गया ना, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और इसको कितना हमें लेके जाना है, 11 फीट। ठीक है, क्योंकि हमारा टोटल जो सीलिंग का हाइट रहेगा 11 फीट रहेगा, सीलिंग तक का। तो इसको 11 फीट लेकर इसको यहाँ से क्लोज कर दो। ठीक है, बाकी राइजर ओवरऑल हमारा 11 फीट हो गया। राइजर हमें लगभग, अगर हम देखा जाए तो 11 फीट है, तो अगर 6 इंच के हिसाब से देखें तो हमारे लगभग 22 आएंगे, तो हम 6.5 कर देते हैं, तो लगभग हम 20 जो है राइजर एक्स्ट्रा को बना लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा 6 इंच के आसपास का हो गया। ठीक है, और अब क्या करते हैं, इसको जो है, हम्म, ये ओपन है, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, 3 तरह के हमें होते हैं, एक ओपन होता है जैसे ये बना हुआ है स्टेयर्स का टाइप, एक क्लोज होता है, और एक बॉक्स होता है। ज्यादातर हम क्लोज वाला यूज करते हैं, तो हम इसे ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टेयर्स बन के रेडी हो गया है।
ये हमने 8 फीट का बनाया था इसलिए ये स्टेयर्स ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेयर्स पूरा जितना हमें चाहिए था रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतना बन गया है। ठीक है। ओके। अब हम यहाँ पे वॉल क्रिएट करेंगे। आई थिंक चार्जर खत्म हो गया है, 2 मिनट वेट कीजिए। मैं थोड़ा लैपटॉप चार्ज लगाऊं। ठीक है, चार्जर लग गया है। तो एक ये किचन है हमारा, ये वाला 8 फीट बाय 10 के आसपास का किचन है। तो सबसे पहले इसको किचन का बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम अ, ठीक है, बॉक्स में जाते हैं और यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं और इसे 11 फीट का कर देते हैं। ठीक है। मॉडिफाई वगैरह हम यहाँ से करेंगे। लेंथ हमारे 9 इंच का बॉल है क्योंकि ये आउटर बॉल है, तो ये 9 इंच का ही रहेगा। ठीक है, तो हाइट इसमें 12 फीट है, हमें हाइट जो है 11 फीट रखनी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसको भी हम इसका आपको कॉर्नर सिलेक्ट करना है, तो जितना उसका हाइट रहेगा उतना इसका भी हाइट हो जाएगा। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे विंडो बनाना था इसलिए मैंने प्रॉपर पूरा वॉल नहीं लिया। तो यहाँ पे विंडो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो विंडो रहेगा वो 3.5 फीट से ऊपर विंडो रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये किचन है। तो किचन का जो हमारा नॉर्मली जो किचन का जो होता है वो स्लैब से जो ऊपर होता है। तो मिनिमम जो हमारा स्लैब डलता है, जो किचन में स्लैब होती है जहाँ पे हम जो लेडीज लोग किचन में काम वगैरह करते हैं, तो वो लगभग नॉर्मली 32 इंच पे होता है। ठीक है, और ग्रेनाइट वगैरह टॉप काउंटर वगैरह लगाकर वो 33-34 पे चला जाता है। तो जो विंडो रहेगा तो वो तो 33-34 से ऊपर ही रहेगा ना, तो समझिए 1 फीट और ऊपर रहेगा। तो ये हम 3.5 फीट पे जो है विंडो का बॉक्स रहेगा, उसके पास 3.5 फीट से हम विंडो बनाएंगे। तो हमारा जो लिंटल बीम है वो 8 फीट हमने रखा हुआ है। ठीक है, और अगर हम 3.5 लेते हैं तो विंडो का जो एरिया बचता है वो 4.5 फीट बचता है। तो हमारा जो विंडो बनेगा वो 4.5 बाय 5 का बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बॉक्स ले लेते हैं नीचे की तरफ। तो बॉक्स लेने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में अ, यहाँ पे पहले के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे बॉक्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो बॉक्स इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे और देन इसको ऊपर की तरफ आप ड्रैग करोगे। ठीक है, देन यहाँ पे आप मॉडिफाई में जाओगे और इसको 3.5 का यहाँ पे इसको डेटा दे दोगे, तो ये कर दोगे तो ये 3.5 उठा लेगा। ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो टोटल है ना, टोटल जो स्लैब तक की वॉल है हमारा, स्लैब तक के लिए वो 11 फीट है। तो हमारा जो लिंटल एरिया रहेगा, लिंटल बीम जो पड़ेगा और जो डोर का ऊपर वाला हिस्सा होता है उस पे जो बीम पड़ता है वो 8 फीट पे रहेगा। ठीक है, मतलब डोर भी हमारा 8 फीट का रहेगा। तो हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द एरिया बचता है वो 3 फीट बचता है। तो यहाँ पे भी 3 फीट का हम बनाएंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इससे यहाँ सिलेक्ट करके बना ले या आप इसे ही कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो कॉपी कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट का बटन दबा के ना लैपटॉप में आप इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर लो। ठीक है, ऊपर की तरफ ड्रैग कर लो और इसको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, खुद ही आ जाएगा कॉपी का ऑप्शन। ठीक है, जस्ट आपको कॉपी करना है जितने चाहिए। यहाँ पे नंबर भी दिखता होगा आपको कि कितने चाहिए, और फिर से आप इसको स्नैप टॉगल को ऑन कर लो। स्नैप टॉगल हम इसलिए ऑन करते हैं ताकि ये प्रॉपर जो है कॉर्नर को सिलेक्ट कर पाए। ठीक है, और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देंगे।
ये हमारा 3.5 फीट का है, हम इसे 3 फीट कर देंगे, क्योंकि अगर हम 3.5 ही रखते हैं तो हमारा जो विंडो का जो हाइट रहेगा वो 4 फीट बचेगा, बट हमें तो 4.5 रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा। इस कॉर्नर को हम इस कॉर्नर से मैच कर देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे बॉक्स बन के, सॉरी, विंडो बन के क्रिएट हुआ। अब ये थोड़ा गायब हो गया है, तो आप इसे जेड जूम जूम कर सकते हो, जेड दबा के, और यहाँ से इसको अंदर की तरफ यहाँ से चेक कर सकते हो पीछे से कि क्या ये हमारा सही बना है। ठीक है, ये हमारा किचन का एक वॉल क्रिएट हो गया है। अब हमें यहाँ पे एक और वॉल क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपको जस्ट यहाँ से मूव में जाना है, और यहाँ से बॉक्स का सिलेक्ट करना है। बॉक्स से बना सकते हो, लाइन से बना सकते हो, ये आप पे है। ठीक है, आपको कैसे बनाना है। एक हमारे पास ऑप्शन होता है उसे लाइन से बनाने का, आप इस तरह से लाइन से बना सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, कन्वर्ट टू, यहाँ पे मॉडिफाई में गए, और यहाँ पे शेल का ऑप्शन होता है। वहाँ पे टैब हो गया। ऐसा करते हैं हम, लाइन से ही बनाते हैं। तो इस तरह से हम चारों को सिलेक्ट कर लेंगे और क्लोज कर देंगे। क्लोज हो गया। अब इसे कन्वर्ट करना है एडिटेबल पॉली। इसको कैसे लाते हैं, ये जब आपका बन जाएगा तो देन आपको राइट क्लिक करना है माउस से, और लास्ट में ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू। कन्वर्ट टू में जाके यहाँ पे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली का ऑप्शन आता है, इसको सिलेक्ट करो, ये खुद हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉलीगन में जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर देना है। एक्सट्रूड का मतलब क्या होता है कि आप इसे हाइट दे रहे हो, तो हाइट हमारी कितनी है, 11 फीट। तो इसको 11 फीट दे देंगे, ऑटोमेटिकली उठा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें ये बनाना है, तो आप इसे बॉक्स की मदद से ज्यादा बेटर बना सकते हो। तो यहाँ से हम बॉक्स में लेते हैं, इसको उठाया, और इसको इस कॉर्नर पे, जब आप इस कॉर्नर पे इसको क्लिक करोगे तो ये पूरा सेम हाइट उठाएगा। ठीक है, 11 फीट। आप यहाँ सेटिंग्स में चेक भी कर सकते हो, हाइट कितना है, 11 फीट, विड्थ 10 फीट 2 इंच, और लेंथ कितना है पार्टीशन वॉल का, ये लेंथ उसको बोल रहा है, विड्थ जो इसका विड्थ है। ठीक है, तो वो कितना है, 4 इंच है। क्योंकि ये पार्टीशन वॉल है, यहाँ पे कुछ वेट वगैरह नहीं पड़ेगा, तो हमने इस वॉल को 4 इंच का रखा। ठीक है, बाकी यहाँ पे बनेगा, ये हमारा स्टोर एरिया है, ये हमारा रूम है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे 3 रूम चाहिए, तो हमने 3 रूम बनाए हैं। तीनों मास्टर बेडरूम ही है, तीनों का साइज 10 बाई 10, 10 बाई 10 और 10 बाई 11 है। ठीक है, तो उन्हें 3 रूम की रिक्वायरमेंट थी, तो उस हिसाब से हमने फिर प्लानिंग में रूम को छोटा छोटा बनाया है। ठीक है, और ये डबल मल्टी डुप्लेक्स हाउस है। ठीक है, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, और ये इसका ऊपर का फ्लोर है, और बाकी डिजाइन सारा सेम है। रूम देख पा रहे हो, यहाँ भी रूम है, यहाँ भी वॉशरूम भी सेम है। बस ऊपर हमने क्या किया है, इस रूम को, ये रूम ये स्टोर रूम है, यहाँ पे स्टोर को हमने यहाँ पे पूजा रूम बना दिया और बीच में कर दिया है। ठीक है, स्टेयर्स का बाकी सेम पैटर्न सारा सेम है। और जो हमारा नीचे का जो पार्किंग एरिया था, हमने उसको आउटर एरिया बना दिया है, जहाँ पे बालकनी वगैरह बनाएंगे। ठीक है, और चलो ये तो हम बाद में देखते हैं, पहले इसका 3D क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो 3D बनाने के लिए ये ऑटोकैड की फाइल दिख रही होगी आपको। ये थोड़ा सा लगता है साइड हो गया है, इसको आप इसको कॉर्नर से उठाओ इस तरह से, और इसको इस कॉर्नर पे जाके रख दो। ठीक है, ये हमने नीचे का प्लिंथ का फ्लोर बनाया है जो कि 3 फीट है। ठीक है,
आप इसको सभी एंगल से भी देख सकते हो। सभी एंगल से देखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और कोई भी व्यू बोर्ड जो आपको अच्छा लग रहा है उसको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, ये हमने पहले तैयार किया था, यही डिजाइन मुझे यहाँ पे तैयार करना है। तो, हम्म, ये इसका टॉप व्यू से दिखा रहा है कि कैसा लग रहा है। ठीक है, F3 करोगे तो ये आपको पूरा शो करेगा। F3 ये फ्रंट व्यू से दिखाएगा कि फ्रंट व्यू से कैसा बन रहा है। ठीक है, अभी तो हमने थोड़ा सा बनाया है। ये फ्रंट व्यू से, ये लेफ्ट व्यू से दिखाएगा कि कैसा बन रहा है। ठीक है, ज्यादातर हम काम जो है पर्सपेक्टिव व्यू से करते हैं क्योंकि यहाँ से हमें पूरा व्यू दिखता है। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है हमारे पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम रोटेट करते हैं। यहाँ से रोटेट का ऑप्शन होता है और हम पीछे की तरफ चलते हैं। ड्राइंग को हम पहले पीछे से तैयार करते हैं, मास्टर बेडरूम रेडी कर रहे हैं। ठीक है, अब वो यहाँ से हम बॉक्स में जाते हैं और इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके इस कॉर्नर को ले आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेम हाइट का है। ठीक है, इसका सेम हाइट बन गया। और उसके बाद हम इसको भी यहाँ से बना रहे हैं। बॉक्स लिया, इसको यहाँ से इस कॉर्नर को दिया, ये भी यहाँ से बना दें। ठीक है, तो ये हमारा रूम बन गया और यहाँ से आप स्टोर रूम की एंट्री कर लोगे। ठीक है, बाकी हमारा टोटल जो हाइट है वो 11 फीट है। हमें चाहिए कितना गेट के लिए, 8 फीट चाहिए। तो हम यहाँ पे एक ऊपर की तरफ भी एक जो लेंटल बीम से ऊपर का जो वॉल रहेगा वो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से बॉक्स लो और इस कॉर्नर को सिलेक्ट करो और नीचे की तरफ ले जाके हमें 3 फीट देना है। तो हम -3 कर दें, माइनस। ठीक है, ये हमारा क्रिएट हुआ। मूव में जाओ, इसी को हम शिफ्ट कर लेते हैं, शिफ्ट कमांड से कॉपी हो जाएगा। जितनी कॉपी चाहिए, यहाँ पे नंबर्स भी बढ़ा सकते हो, अगर 2 3 4 चाहिए तो वो 4 हो जाएंगे कॉपी। आप जब रोटेट करोगे तो आपको दिखेगा कि ये 4 कॉपी हो गया है, क्योंकि हमने 4 कॉपी दी। तो हम इसे क्या करते हैं, रोटेट कर लेते हैं। इसको रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक दबाओगे तो आपको रोटेट का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हो या ई बटन दबा के भी कर सकते हो। इस तरह से रोटेट किया। यहाँ से राइट एंगल से चेक कर लिया कि परफेक्टली हमें डिग्रीज में चाहिए होता है, 90 180 270। तो मान लो 90 कर देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से उठा के, सॉरी, वो कमांड लेंगे। ठीक है, कमांड भी हमें बदलने पड़ते हैं, ये ध्यान रखना, वरना ये रोटेट ही होता जाएगा। ठीक है, इस कॉर्नर पे ला के रख देते हैं। ठीक है, तो इसका भी ये बन गया, रेडी हो गया। और ये भी हमारा रेडी हो गया। ठीक है, इसका भी हमें करना है, किचन का भी। तो इसी को उठा लेते हैं, मूव कमांड लिया और यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है, इधर वाला हमारा हो गया रेडी। डोर वगैरह भी एक लगा के देख लेते हैं। तो डोर लगाने के लिए क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड प्रिमिटिव से यहाँ पे डोर्स में जाना है और यहाँ से पीवेट को सिलेक्ट करना है और देन यहाँ से दोनों कॉर्नर को सिलेक्ट करना है। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया, थोड़ा पीछे की तरफ लेके गए और देन इस तरह से हमने बना लिया। गेट हमारा प्रॉपर 3 फीट का है, तो सेटिंग थोड़ा कर लेते हैं 3 फीट। और हाइट हमारा 8 फीट है और डेप्थ हमारा 2 फीट है। ठीक है, गेट की जो थिकनेस वो 2 इंच की है। ठीक है, बाकी अगर आप इसको थोड़ा ओपन करना चाहते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ओपन हो गया। अगर अंदर की तरफ मोस्टली डोर्स ओपन होते हैं, तो अंदर की तरफ
और बाहर की तरफ जा देते हैं। ठीक है, इस तरह से बाहर की तरफ 12 हो। सेम डोर आप यहाँ कॉपी करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे शिफ्ट दबाओ, मूव कमांड में जाके इसको शिफ्ट दबाओ और यहाँ पे इसको क्लिक कर दो। अगेन सेम कॉपी करना है तो यहाँ पे इसको शिफ्ट दबाओ और यहाँ पे कॉपी कर दो। अब क्या करेंगे, उसे रोटेट कर लेंगे, यहाँ से इसको रोटेट करेंगे, स्टार्ट रोटेट हो जाएगा प्रॉपर। इसको -90 डिग्री यहाँ पे 0 कर देंगे, 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर परफेक्ट हो गया। अब इसको यहाँ से कॉर्नर लो, मूव कमांड में गए और इसको इसका कॉर्नर सिलेक्ट किया और इसको इस कॉर्नर से मैच कर दिया। ठीक है, आई थिंक ये 2.5 फीट का गेट होगा इसलिए ये इतना हो गया है, इसको हम छोटा कर लें। इसको इसमें जाओ, मॉडिफाई में जाओ और इसका गेट का साइज छोटा कर दो। इसको 2.5 फीट कर दे तो तो ये हमारा छोटा हो जाएगा। इसको थोड़ा मूव कर लो, फिर से कॉर्नर सिलेक्ट करो और ये हमारा हो जाएगा। और इसमें ये और छोटा लग रहा है, पूरा दिखना चाहिए ना। इसको और छोटा करो। अब ठीक, अब ठीक है। ठीक है, अब हम इसका वॉशरूम बना लेते हैं। ये हमारा वॉशरूम है। ठीक है, ये वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन का भी हमें ध्यान रखना है। हम्म, यहाँ पे डोर्स को हटा के यहाँ पे फिर से बॉक्स में गए और है मैजिक, कुछ 8 फीट रखना है हमें। या, और ये जो रहेगा हमारा 2 बाई 1.5 का रहेगा, तो यहाँ पे 9.5। तो यहाँ 9.5 का हो जाएगा ना, तो हमें 1.5 फीट का यहाँ पे बॉक्स लेंगे। ये वेंटिलेशन है हमारा, ठीक है। बॉक्स ये रहेगा हमारा 2.5 फीट का। चलिए दोबारा से बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया था। हाँ, nice। तो हमारा वेंटिलेशन बन गया। मूव में जाओ, तो यहाँ पे विंडो में जाके एक फिक्स वेंटिलेशन लगा लेते हैं। विंडो में है फिक्स प्रोजेक्टेड स्लाइडेड बेसमेंट ऑन फिक्स लगा देते हैं। इस तरह से करें, पीछे की तरफ किया और इस तरह से हमने विंडो में। ठीक है, ये हमारा विंडो है। बाकी हम कलर वगैरह शेड्स वगैरह बाद में करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा जो वॉशरूम का डोर रहेगा वो नॉर्मली जो है 8 फीट का रहता है। सॉरी, सात, थोड़ा छोटा रख सकती हो, 7 फीट का भी रख सकती हो। तो इसी को हम यहाँ पे था ना, इसको हम, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। शिफ्ट दबाया, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसका 1 फीट हाइट बढ़ा दी, मॉडिफाई में गए और 3.5 फीट तो 4.5। ठीक है, तो ये हमारा डोर जो है छोटा हो जाएगा 1 फीट का। बाकी यहाँ पे भी रूम है, इसको भी बना दो, बॉक्स लो, और इसको हम यहाँ से क्रिएट कर दें, यहाँ से कॉपी। ठीक है, विंडो को अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ से बस जो भी लाइन है उसे देखकर कॉपी बनाते जाओ, और कॉर्नर पे छोड़ते जाओ, ताकि जो प्रॉपर उसका हाइट मेंटेन हो पाए। ठीक है, बाहर में हमारा एक वॉशरूम है 8 फीट का, तो वही बना लेते हैं। वहाँ पे वेंटिलेशन भी है, चलो वो तो हम बाहर में भी बना सकते हैं, यहाँ हम बना ही लेते हैं। और यहाँ पे वेंटिलेशन बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें एक होल करना पड़ेगा बॉक्स टाइप का, ताकि हमारा वेंटिलेशन बन पाए। तो सबसे पहले हम तो इसे कॉपी करके एक बॉक्स बना लेते हैं। हम्म, या और इसमें इसको फिर इसका जो विड्थ है वो बढ़ा देते हैं। अगर इससे विड्थ को बड़ा रखेंगे, ये जो कटिंग वाला होता है, तभी जो प्रॉपर जो है कटिंग हो पाएगी। इसको मॉडिफाई में जाते हैं, और जो इसका विड्थ है वो 12 इंच कर देते हैं, या कुछ भी आप 16 इंच 17 इंच कर दो। और इस कॉर्नर को यहाँ पे फिक्स कर, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको मूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेंटिलेशन। ठीक है, आप क्या करोगे, आप इसको सिलेक्ट करोगे, कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाओगे, फिर से देख लो, इसको सिलेक्ट करना है, कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाना है, प्रो पिलियन में जाना है, और स्टार्ट पिकिंग करना है, और जिसको कटिंग करनी है जहां से उसको सिलेक्ट करोगे, वो कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर जो है वेंटिलेशन हो गया। आप उसी को आप कॉपी करके उसी को आप वेंटिलेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको भी आप शिफ्ट दबाओगे और उसको उठा के यहाँ पे ले आओ। ठीक है, और उसके बाद ये ऑन कर लोगे। इसको ऑन नहीं करोगे तो वो सिर्फ 3 एंगल में ही घूमेगा, राइट एंगल, एक्स वाई और जेड में। ठीक है, बट अगर जब आप इसे स्नैप टॉगल को ऑन कर लोगे तो फिर वो कहीं भी घूम सकता है। ये स्नैप टॉगल का होता है, और पूरे कॉर्नर को सिलेक्ट करेगा, जहां से जिसको उठाओगे, और परफेक्टली जहां पे आपको चाहिए होगा वहां पे जाके इसको छोड़ दोगे।
ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है, बाकी कलर वगैरह चेंज कर लोगे तो वो अलग से दिखेगा। लेकिन हमारे वॉल्स वगैरह मोस्ट ऑफ दी वॉल्स क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, जो यहाँ पे थोड़ा सा रहता है, यहाँ पे विंडो बनेगा, दो विंडो का काम रह गया तुम्हारा। यहाँ पे विंडो बनेगा हमारा 5 बाय 5 का। ठीक है, तो नीचे का एरिया रहेगा हमारा लगभग 3 फीट, और 5 और 3 8 हो गया, और 3 फीट ऊपर रहेगा। ठीक है, तो सेम रहेगा। तो इससे हम दोबारा से स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में जाते हैं, और एक जगह बना के उसे कॉपी करके ऊपर उठा लेंगे। ठीक है, तो फिर ठीक है, इसे ही कॉपी करके ऊपर ले जाते हैं। मूव कमांड को सिलेक्ट किया, शिफ्ट, तरह से हमारा यहाँ पे बन गया। इसी को कॉपी करो, शिफ्ट, और यहाँ पे इसको फिक्स कर दो। ठीक है, ये बड़ा है तो आप ये छोटा कर सकते हो। सेटिंग्स में जाओ, ये 3 फीट 11 का दिखा रहा, तो 8 फीट का। और अगेन कर्सर को उसके साथ कनेक्ट करो, शिफ्ट। शिफ्ट करने से क्या होता है, कॉपी होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे बन गया है। शिफ्ट, ठीक है, वॉशरूम में भी हमें लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा 8 फीट का है। हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। बॉक्स लिया, इसको 12 इंच माइनस कर, और इसको वो, क्योंकि हमारा ये जो आउटर डोर है ये वॉशरूम का है, तो इसको हम 7 फीट रखेंगे। बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो आपकी मर्जी है। ठीक है, नीचे हम डोर लगा के कमांड। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमें। तो प्रॉपर के 2.5 फीट का होगा। डेप्थ ठीक है, 7 फीट का होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ का भी डोर फिक्स हो गया। अब यहाँ पे आप स्लैब डाल सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ से कवर कर, बॉक्स लिया, इसको यहाँ से 5 इंच में स्लैब डाल। ठीक है, ये हमारा कवर है। ओके, ये वाला भी हमारा विंडो बन गया, एक विंडो हमारा रह गया। इसी को आप कॉपी करो, और शिफ्ट दबा के इसको उठाकर यहाँ ले, यहाँ पर जाके इसको साइड करो। अब इसको कॉर्नर उठाओ, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमारा फिक्स हो गया। अब यहाँ पे आप विंडो लगा सकते हो। विंडो लगाने के लिए आप विंडो विंडो सेक्शन में जाओ। यहाँ पे आपको सभी ऑप्शंस मिलते हैं, स्टेयर्स, विंडो, डोर्स। ठीक है, ठीक है, इस तरह से
विंडो। ठीक है, यहाँ पे विंडो लगाना है, यहाँ पे विंडो। ठीक है, बाकी उसकी शेडिंग वगैरह होती है, अलग अलग तरह की विंडो होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम थोड़ा बेसिक प्लान बनाना सीखते हैं। इसको प्रॉपर जो है अ, सारा बन गया है, विंडो गेट्स वगैरह सभी लग गए हैं। ये टाइप से हमारा यहाँ पे है। फिर हमारा कोई इस चीज का डोर नहीं, हम रोटेट करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट कर लेते हैं और इसको रोटेट कर देते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 180 है, 1। ठीक है, परफेक्ट है। कॉर्नर सिलेक्ट करो, मूव में जाके और इसको फिक्स करो। ठीक है, इसमें भी बड़ा लग रहा है, चेक कर लेते हैं। काफी बड़ा लग रहा है, तो अल्फा भी छोटा करना पड़ेगा ना। हाँ, इसको मॉडिफाई में जाओ और इसको रिमूव फिर हटा, इस इसका है ना, remove fit कर। अब दो को थोड़ा ऊपर कर। हम्म, ठीक है, ये फिक्स हो गया। यहाँ पे हमारा डबल डोर लगेगा। पहले तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे इसका लेंटल बीम का ऊपर का वॉल क्रिएट करना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डबल डोर लगाना है क्योंकि 4 फीट का है। और इसी में से तो बना लेते हैं 2 मिनट लूंगा। विंडो से डोर्स में जाओ, फिर उसको सिलेक्ट करो और यहाँ से इस कॉर्नर को सिलेक्ट करो और इस तरह से डोर बनाओ। इसको डबल डोर कर दो, यहाँ पे डबल डोर का ऑप्शन है लिप्स में। लिप्स बिंग का मतलब होता है अंदर की तरफ करना है या बाहर की तरफ। तो हमें बाहर की तरफ करना है और 4 फीट ही रहेगा। हाइट पे 7 फीट 11 इंच है, वैसे तो 8 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा डबल डोर का। ठीक है, यहाँ की बॉल कहाँ गई, डिलीट हो गई क्या? इसलिए डबल बन गया हुआ है। मुझे लगा ये, इसको हटा देते हैं। चलिए, यहाँ पे भी एक बनेगा, तो ये 6 बाय 6 का बनेगा यहाँ पे। तो हमें नीचे की तरफ 2 फीट का यहाँ तक रखना है, उसके बाद 6 बाय 6 का बनेगा और ऊपर 3 फीट का। तो बॉक्स में जाते हैं और यहाँ से इसको यहाँ सेलेक्ट करते हैं और ऊपर की तरफ हमने 2 फीट देते हैं और तो ठीक है। और इसी को उठा के शिफ्ट लेकर वो कमांड गया और यहाँ से
ऊपर की तरफ ले जाकर इसको 3 फीट कर देंगे, ठीक है। तो बीच में हमारा 6 फीट बच जाएगा। सेटिंग्स में गए, इसको, ठीक है, सेटिंग्स, इसको यहाँ पर रख लिया, फिर 6 फुट बच जाएगा। अब यहाँ पे आप एक विंडो लगा दो, ठीक है। विंडोज में गए और यहाँ से फॉन्ट में जाके दोनों कॉर्नर को सिलेक्ट करो, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर, और पीछे की तरफ थोड़ा जाओ और यहाँ से उसको विंडो लगाओ, ठीक है। रह गया है, यहाँ पे एक तो और लगेगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं। जैसे इसको कॉपी किया, इसका डोर भी कॉपी किया, और इसको शिफ्ट दबाकर यहाँ पे उठा के और फिर से करते हैं, उसे कॉपी करके शिफ्ट दबाया, तो इसको यहाँ पे आराम से फिक्स कर दी, ठीक है। हमारा काम आसान है, ठीक है। अब सब डोर्स वगैरह लग गया, एक यहाँ पे विंडो रह गई है, इसको भी आप बना लो, या कॉपी भी कर सकते हो। थोड़ा सा साइज का फर्क है, हम साइज इस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। ये आ, 4.5 बाय 5 का है, उस हिसाब से इसे बना लेते हैं। साढ़े चार बाय 4 का विंडो बन, ठीक। यहाँ पे विंडो बन गया, और ये भी सारा बन गया। तो ये था हमारा 3D। बाकी इंटीरियर वगैरह, एलिवेशन वगैरह और ये फर्स्ट फ्लोर हम कल रेडी करते हैं। इतना आप प्रैक्टिस करो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। आज हमने वॉल्स वगैरह क्रिएट करना सीखा, डोर्स कैसे लगाते हैं, विंडोज कैसे लगाते हैं, ये सारा सीखा। और हमने एक सीखा प्रो बिलिंग, कटिंग वगैरह कैसे की जाती है, ठीक है। जब हम कटिंग करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि जो कटिंग करने के लिए आप जो वॉल एक्स्ट्रा रखोगे ना, उसको थोड़ा विड्थ बड़ा रखो, ताकि जो प्रॉपर दोनों तरफ से होल हो पाए, ये भी कटिंग हो पाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट। हेलो। हाँ, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर ये कार्ड फाइल मुझे मिल सकता है? हाँ, तो आपको कैड फाइल चाहिए, प्रॉपर ये ड्राइंग वाली चाहिए? यही ड्राइंग वाली चाहिए सर। ठीक है, मैं भेज देता हूँ, दोनों भेज देता हूँ। ओके सर। ओके।